Good morning, students. Students, today we will continue the chapter The Enemy, written by Pearl S. Buck. Okay. First of all, we recapitulate the chapter कि अभी तक चैप्टर की स्टोरी क्या क्या रही है. इसमें डॉक्टर सडाओ के बारे में बताया गया है. ठीक है. वर्ल्ड वॉर की कहानी बताई गई है. ठीक है. वर्ल्ड वॉर में क्या वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है. और डॉक्टर सडाओ की फैमिली के बारे में बताया गया है. हना जो उनकी वाइफ है, ठीक है, उनके और डॉक्टर सडाओ के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है. और डॉक्टर सडाओ एक बहुत फेमस सर्जन और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जापान के. ठीक है. तो इसी वजह से वहाँ का जो जनरल है वो उनको कभी बाहर मतलब विश्व युद्ध छिड़ रहा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, तो उसको उनके साथ ट्रूप्स के साथ कभी नहीं भेजता, क्योंकि जनरल भी शायद कुछ बीमार है और उसको उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. ठीक है. अब वो महसूस करता है कि उसकी वाइफ, अभी हमने कल पढ़ा था कि वो लोग बालकनी में खड़े हैं, उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है. ठीक है. और वो महसूस करता है उसकी वाइफ का हाथ, और इतने साल हो गए उनकी शादी को और उनके अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीटलेसली इन अमेरिका. वो चाहते तो अमेरिका में आराम से शादी कर सकते थे, बट दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे. लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई, स्कूल का जो भी काम है वो सब कंप्लीट करके वो जापान आए, जहाँ उसके फादर ने जब उनको देखा तो उससे उन दोनों की जापानीज़ वे में शादी कर दी. Although Sadao and Hana had talked everything ever beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. और हालांकि सडाओ और हना है वो बहुत आराम से एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, बहुत खुश हैं वो अपनी एक दूसरे की लाइफ में, और वो अपनी चीक को, अपने गालों को उसकी बाजुओं पर रख देती है. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अभी हमने कल देखा था कि वहाँ के वेदर के बारे में बताया गया है कि समुद्र के किनारे पे इनका घर है. ठीक है. वहाँ पे धुंध छाई हुई है. यही वो पल था जब उन दोनों ने ही मिलकर देखा कि धुंध में से उन्हें कुछ काला काला नज़र आया. इट वॉज़ ए मैन. वो एक आदमी था. इट वॉज़ फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन. फ्लंग, वो एकदम से ओशियंस की लहरों में उड़ता हुआ सा आ गया बाहर. इट सीम टू हिज फीट बाई ब्रेकर. और एकदम से कुछ ब्रेक की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर गया. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप. वो खड़ा होता है थोड़ा और, स्टैगर्ड यानी लड़खड़ा कर थोड़ी देर और चलता है. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. और लेकिन वो फिर से वहाँ पर गिर पड़ता है और जो मिस्ट है यानी जो धुंध है वो उसके चारों तरफ छा जाती है. हु इज़ दैट? हना क्राइड. शी ड्रॉप्ड सडाउज आर्म एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा. तभी हना जोर से चिल्लाती, वो क्या है? और वो एकदम से सडाओ की बाजू को छोड़ देती है और वो दोनों के दोनों रेलिंग जो होती है वरांडा में जहाँ वो बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से वो दोनों के दोनों देखते हैं. नाउ दे सॉ हिम अगेन. वो फिर से उसको देखते हैं. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग. अब जो आदमी है वो अपने हाथों के बल और अपने घुटनों के बल क्राउल कर रहा है, रेंग रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल हिज फेस एंड लाई देयर. तभी वो देखते हैं कि वो गिर जाता है अपने चेहरे के बल और वहीं पर पड़ा रहता है. अ फिशरमैन परहैप्स, सडाओ सेड. सडाओ एज्यूम करता है कि शायद वो कोई मछुआरा होगा. वॉश फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी नाव को लेकर गया होगा और उससे वो गिर गया होगा. ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग. हाँ, अब वो एकदम से दोनों नीचे उतरकर भागते हैं. पीछे पीछे हना भी है उसके, और उसकी हर वाइड स्लीव्स यानी जो कल उसने किमोनो पहना हुआ था, ठीक है, एक जापानीज़ जो ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस एकदम से फ्लंग करती हुई उड़ती हुई दिखाई देती है. अ माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. 1 और 2 मील दूर पर यहाँ पर पास में कुछ मछुआरों के गाँव होते हैं, लेकिन गांव थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वहाँ पर वो बिल्कुल सुनसान था, वहाँ तक कौन आ सकता था. डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ थे और उससे भी उनको डर लगता था. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम. ही मस्ट बी बैडली टॉन. सर्फ होता है जो समुद्री झाग है, ठीक है, जो समुद्री झाग है वो बीच के चारों तरफ फैला हुआ था, पत्थरों के आसपास फैला हुआ था. और वो जो आदमी होता है अपने आप को किसी तरह से मैनेज करता है, लेकिन वो बुरी तरह से टॉन हुआ है, यानी उसके कपड़े काफ़ी बुरी तरह से फटे हुए हैं. दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम दैट इंडीड इट वॉज सो. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू.
अब वो दोनों ही आते हैं और उसको देखते हैं, और वो देखते हैं कि जहाँ वो फेस जिस तरफ उसको गिरा हुआ है वहाँ से वो वहाँ का जो सैंड है, वहाँ की जो रेत है वो बिल्कुल लाल हो चुकी है, ब्लीडिंग हो रही है मे बी उसको। ही इज़ वाउंडेड, सडाओ एक्सक्लेम्ड, सडाओ जोर से चिल्लाता है कि वो घायल है। ही मेड हास्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड स्टॉक विद सी वाटर। अब वो जल्दी करता है, वो देखता है आदमी बेहोश हो चुका है, उसका जो फेस है वो जो ये सैंड है रेत में डला हुआ है, और एक पुरानी सी जो कैप है वो उसके सर पर रखी हुई है, और जिसमें पानी, जो समुद्र का पानी है वो घुस गया है, जिससे वो गीली हो चुकी है। ही वॉज इन वेट रेग्स ऑफ गारमेंट्स, सडाओ स्टॉप्ड हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस। अब उसके जो कपड़े हैं वो भी फट चुके हैं। सडाओ हना को रोकता है अपने एक तरफ, और वो दोनों के दोनों उसको जब आदमी को टर्न करते हैं तो वो उसका फेस देखते हैं। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना धीरे से फुसफुसाती है, एक गोरा आदमी। यस, इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो भी कहता है हाँ, एक गोरा आदमी, और वो देखते हैं उसकी जो गीली जो टोपी होती है वो गिर जाती है, और उसके अंदर से उसके जो येलो कलर के जो हेयर्स हैं वो निकल के आ जाते हैं गीले गीले, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे 1-2 हफ्तों से, उनको काफ़ी टाइम से, हफ्तों से उनके उसके बालों को काटा नहीं गया है, वो काफ़ी बड़े हो चुके थे। और ये लड़का जो देखने में लग रहा था ये काफ़ी जवान लग रहा था, और उसकी येलो बियर्ड, ठीक है, येलो कलर की उसकी दाढ़ी भी आ गई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल उसको कॉन्शियस नहीं था, बिल्कुल उसको होश नहीं था, एंड वो उसको पता ही नहीं था कि वो दोनों के दोनों उसके लिए क्या कर रहे थे। नाउ सडाओ रिमेंबर्ड द वाउंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट। अब सडाओ को एकदम से याद आया कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो मे बी इसको कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो उसके एक्सपर्ट फिंगर, जैसे कि वो डॉक्टर है, तो वो वाउंड को ढूंढने लग जाता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, वो जैसे ही उसको वाउंड मिलता है तो वो जैसे उसको टच करता है उस वजह से, जैसे कि घाव ताज़ा है तो वहाँ से फिर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक, सडाओ सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन। फिर वो राइट साइड में देखता है नीचे कमर की तरफ कि उसको एक गोली की, गन वाउंडेड गोली लगी हुई है, ठीक है, बंदूक की गोली उसको लगी हुई है, जिससे वो घाव एकदम से खुल जाता है। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विथ पाउडर। Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. और शायद कुछ दिन पहले की बात है कि उसको इसको ये शायद ये गोली लगी हुई हो, एंड टेंडेड, और उसको ठीक नहीं किया गया हो, ठीक है, टू केयर ऑफ, टेंडेड मीन्स टू केयर ऑफ, और उसका उपचार नहीं किया गया हो, और ये बहुत, और एक और बुरे के साथ चांस हो गया था कि किसी पत्थर से वो टकरा गया था और इस वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही थी। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलोमन वॉइस, ठीक है। अब वो फिर से हना उसको बोलती है कि इसको ऐसे ब्लीडिंग कैसे हो रही है, ठीक है, और एकदम कैसी आवाज़ में बोलती है, एकदम गंभीर आवाज़ में बोलती है, एक सीरियस आवाज़ में वो बोलती है, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. The fisherman had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. अब बिल्कुल जो धुंध उनको दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल हट चुकी थी इस टाइम तक, और ये जो टाइम था शाम का टाइम, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, तो इस टाइम पे शायद कोई फिशरमैन भी नहीं आता इस टाइम पे। और यहाँ तक कि जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो बीच पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढने आते हैं, जैसे कभी भी उनको सी शेल्स मिल जाते हैं, कोई उनको शंख मिल जाता है, तो इस टाइप के लोग होते हैं जो बीच पर ये चीज़ें ढूंढने जाते हैं। तो ये दिन ख़त्म हो चुका, तो बीच कॉम्बर्स भी ये नहीं हो सकते। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सडाओ मटर्ड। सडाओ कहता है अब हम इस आदमी का क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्टैंड्स द फियरफुल ब्लीडिंग। लेकिन उसके जो ट्रेंड हैंड्स थे वो उसने जो भी उसको उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए वो कर सकता था वो उसने किया। उसने क्या किया? ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्यूड द बीच। ठीक है, सी मॉस क्या होता है? काई होती है ग्रीन कलर की। ठीक है,
तो काई हमने अपने घरों में भी देखा है, हर जगह होती है। तो जो समुद्र तट के ऊपर जो काई बिखरी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसको स्टूड यानी स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। द मैन मॉन्ड विथ पेन इन स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। तो उसने वो जो काई थी वो उसकी उस घाव के अंदर भर दी, ठीक है। अब आदमी 1 मिनट के लिए तो कराहा, मॉन्ड मीन्स टू कराहा, दर्द से, लेकिन बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड द चैप्टर. That's all for today. We will continue the chapter tomorrow. Thank you and have a nice day.